Hi guys, my name is Ishika and in this video I am gonna teach you equations of motion by graphs. So first let us see how to make a graph. इन तीनों के लिए जो ग्राफ रहेगा वो सेम ग्राफ रहेगा. ओके, सो यूज़ पेंसिल्स व्हेन वी ड्रॉ अ डायग्राम. ठीक है, तो यहाँ से हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन. ओके गाइज, तो देखिए गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल जैसे ग्राफ बनता है वैसे मैंने ग्राफ बना लिया. अब देखो ये बेसिकली क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. वैसे तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ रखा होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बट अगर किसी ने नहीं पढ़ रखा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टीच यू. ओके गाइज, तो ये आपका क्या है, यू मतलब कि कोई एक इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है. ऐसा आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. ओके, यहाँ से यहाँ तक आपने ड्रॉ कर लिया. अब मैं यहाँ से इनको ज्वाइन कर दूँगी. देखो यहाँ से मैं इनको ज्वाइन कर देती हूँ, यहाँ से भी मैं इनको ज्वाइन कर देती हूँ एंड यहाँ से भी मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ. तो देखो गाइज ये आपका ओरिजिन होता है. इतना आप लोगों को आई होप पता होगा. ओके, अब देखो गाइज मैं एक चीज़ आप लोगों को इसमें ड्रॉ करने से पहले एक और चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ. देखो अगर ये आपका ग्राफ है, ठीक है, थोड़ा रफ सा समझा रही हूँ बट ये आपका ग्राफ है. अगर मानो ये आपका 0 है और मानो ये आपका 3 है, वैसे 0 ओरिजिन समझ लेना. अगर मानो यहाँ से यहाँ तक कोई चीज़ आपकी 3 है, तो आप जब यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो वो भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी. ठीक है, वो भी कितनी हो जाएगी, 3. अगर यहाँ से यहाँ तक कोई चीज़ 6 है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी, 6 ही हो जाएगी. तो बेसिकली यही वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. अगर यहाँ से यहाँ तक मेरा u है, इतना मेरा u है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, u हो जाएगा. ये पूरी मेरी वेलोसिटी है तो ये भी मेरी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी. ठीक है, आई होप क्लियर होगा. एंड अब बस इसी को हम यहाँ पे यूज़ करके बस इसी से अब हम समझने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन. सो लेट्स बिगिन. देखो गाइज मैं ग्राफ बना देती हूँ एक बार और वापस से. थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आप लोग अच्छे से समझ जाओगे. ठीक है, तो ये बेसिकली टी हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख रहे हैं, ये अपना वी हो जाएगा. ठीक है, वेलोसिटी यहाँ से कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, यहाँ तक कोई फाइनल, वैसे ये फाइनल हो जाएगी. ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक आप ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक भी आप ज्वाइन कर देंगे एंड देन यहाँ से यहाँ तक भी आप ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, अगर इतना मैंने बताया था u है तो ये भी u हो जाएगा. ये पूरी वेलोसिटी है तो ये भी v हो जाएगा. अगर ये t है तो ये भी t हो जाएगा. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. अब हम बेसिकली इसकी नेमिंग कर देते हैं. तो नेमिंग मैं दूसरे वाले पेन से कर देती हूँ ताकि इट्स क्लियर. देखो यहाँ पे हम इसको O ले लेते हैं बिकॉज ये तो ओरिजिन है. यहाँ पे ये A है, ये B है, ये C है और ये D है. ठीक है, ये नेमिंग कर दी हमने. अब हम आगे बढ़ते हैं. देखो गाइस हमें पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी. v लिख देती हूँ वेलोसिटी को एंड बाय चेंज इन टाइम. ठीक है, चेंज इन टाइम एंड चेंज इन वेलोसिटी, ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है. अब यहाँ से हम इसको इजीली ड्राइव कर सकते हैं. देखो गाइस अगर ये पूरा v है, ये u है, तो ये कितना हो गया, v माइनस u हो गया. बिल्कुल, अगर ये पूरा v है, ये u है, तो ये क्या हो गया, v माइनस u हो गया. राइट. अब देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी. अब यहाँ से देखो चेंज इन वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकती हूँ, bc, बिल्कुल लिख सकती हूँ. ठीक है, चेंज इन टाइम बेसिकली हम टी से लिख सकते हैं, तो मैं ए सी को टी लिख देती हूँ. ठीक है, यहाँ से हमारी इक्वेशन ही ड्राइव हो गई. ठीक है, एक्सेलरेशन या फिर आप इसको स्मॉल ए से या जैसे भी आप लोगों को डिनोट करना है आप कर सकते हैं. तो चेंज इन टाइम मतलब कि v माइनस यू, क्योंकि बी सी हमने कितना निकाला, v माइनस यू निकाला. समझा चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर दिया. चेंज इन टाइम ए सी क्या हो गया, टी हो गया. यहाँ से हमारी इक्वेशन प्रूफ हो गई. देखो ए टी, ये टी उधर चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसका. v माइनस यू, यहाँ से हमारी देखो a प्लस यू हो जाएगा इज इक्वल टू v. ये हमारी इक्वेशन यहाँ से प्रूफ हो गई. आई होप दिस इज़ क्लियर. अब मैं दूसरी वाली इक्वेशन के लिए डायग्राम बना लेती हूँ. तो गाइज़ यहाँ पे मैंने सेम डायग्राम जो है वो बना दिया है. चलिए आइए फटाफट से इस इक्वेशन को प्रूफ करते हैं. देखो गाइज़ यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे. देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ना, वो हमें क्या देता है, वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है. क्या देता है, जो एरिया जो उसका बनता है ना, वो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है. अब यहाँ से आप लोग एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ से आपको दो चीज़ें दिख रही होगी. एक तो यहाँ पर आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा. ठीक है, सॉरी इफ़ दिस
ऐसा। एक आपको यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा होगा और एक आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, रेक्टेंगल दिख रहा होगा, ठीक है। एंड हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट का एरिया देता है, ठीक है। तो एस को मैं क्या लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ, या फिर मैं पूरा नहीं लिख रही, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। एक बार मैं आपको अलग से बताती हूँ, देखो ये अलग से क्या बताऊँ, ऐसे ही देख लो कि ये अपनी क्या हो जाएगी, ये आपकी हाइट हो जाएगी इस ट्रायंगल के लिए, ये उसका बेस हो जाएगा, ठीक है। एंड बस ये अब देखो बेस क्या है, टी है, ठीक है। एच क्या है, v माइनस यू था, हमने देखा था इस वाली इक्वेशन में, v माइनस यू, यहाँ पे भी लिख देती हूँ, ठीक है। प्लस लेंथ, लेंथ क्या है अपनी, यहाँ पे लेंथ क्या है, t, इंटू ब्रेथ क्या है, u, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, हाफ इंटू टी। अब देखो हमारी इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या यहाँ पे हमें v की ज़रूरत है, नहीं। हमने इस इक्वेशन में प्रूव किया है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या हमें यहाँ पे v स्क्वायर मतलब कि v जो है वो u प्लस ए टी के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, u प्लस ए टी लिख सकती हूँ ना, ठीक है, बिल्कुल लिख सकती हूँ। माइनस यू प्लस ये क्या हो जाएगा, यू टी हो जाएगा, इंटू हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ से हमारे u प्लस का u माइनस का u कट हो गया, यहाँ से हमारा हाफ इंटू ये क्या हो गया, ये ए टी का स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया प्लस यू टी। अब ये किसके इक्वल हम चल रहे थे, एस के इक्वल ही चल रहे थे ना, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन जो है प्रूफ हो गई। देखो क्या इक्वेशन होती है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, प्लस में है तो इधर उधर कर सकते हैं। तो ये हमारी यहाँ पे भी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी क्या हो गई, प्रूफ हो गई बाय ग्राफ। अब हम फटाफट से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे चलते हैं, मैं डायग्राम बना लेती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने ये वाला डायग्राम बना लिया है, चलिए फटाफट से अब इसको सॉल्व करते हैं। तो गाइज़ देखो इसमें सॉल्व करने के लिए हम वही सेम वाला जो हमने देखा था ना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट का एरिया देता है। बट यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया था, ट्रायंगल और रेक्टेंगल की हेल्प ली थी। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे बेसिकली हम यूज़ करेंगे क्या, ये देखो ये क्या है, ट्रपीजियम। क्या है ये, ट्रपीजियम। अगर मैं इस पूरे को दिखाती हूँ तो ये क्या है, बेसिकली ये तुम्हारा क्या है, ट्रपीजियम है। क्या है, ट्रपीजियम। अब यहाँ पे देखो दो तीन चीज़ें समझने की है, मैं यहाँ पे एक अलग सा डायग्राम बना देती हूँ, मतलब ट्रपीजियम का। ये ऐसा सा एक ट्रपीजियम है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक क्या देखा था, यू, और यहाँ से यहाँ तक हमने क्या देखा था, वी, ठीक है। ये पैरेलल साइड्स में अभी काम में आएगा। अब देखो एरिया ऑफ ट्रपीजियम, एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रपीजियम। अब ट्रपीजियम का जो एरिया होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है टू इंटू में, सॉरी बेसिकली हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच, ठीक है। ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रपीजियम का फॉर्मूला होता है। देखो हाफ इंटू पैरेलल साइड्स अभी समझाया था क्या थी, यू, और प्लस वी इंटू में एच, एच मतलब हमारी हाइट, और हाइट क्या है, देखो एक सेकेंड, इस ट्रपीजियम की अगर मेरे को हाइट चाहिए तो यहाँ से तो मैं ऐसे हाइट निकाल नहीं सकती बिल्कुल, बट यहाँ पे देखो ये हमें दे रखा है, ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे अगर हम देखेंगे तो ये बेसिकली क्या है, इसकी हाइट है, और हाइट क्या है, टी है ना। तो यहाँ पे हम हाइट को क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे, ठीक है। इतना आई होप तुम लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखो हमें टी की ज़रूरत नहीं है, इस वाली इक्वेशन में हमें टी की ज़रूरत नहीं है, बट हमने फर्स्ट इक्वेशन में टी को निकाला था, ठीक है ना। तो हम फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से जो टी है उसको क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी। ये लिख सकती हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं हाफ इंटू में u प्लस वी, यू माइनस वी अपॉन में ए। अब देखो a ऊपर इंटू हो जाएगा तो u प्लस वी, और ये क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन में ये क्या हो गया, 2a हो गया। किसके इक्वल चल रहे थे, s के इक्वल। यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लगा सकती हूँ, यहाँ पे बेसिकली थोड़ी स्पेस कम है इसलिए यहाँ बता देती हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी में लगा सकती हूँ, वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे s इज इक्वल टू क्या हो गया, ये क्या हो गया, u का स्क्वायर माइनस में किसका स्क्वायर, v का स्क्वायर अपॉन में 2a। अब यहाँ से हमारी इक्वेशन ही प्रूफ हो जाएगी। देखो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन में 2a, ये उधर चल जाएगा, एंड लास्ट में हमारी इक्वेशन जो है सॉल्व हो गई। यहाँ पे बता देती हूँ, लास्ट में हमारी इक्वेशन बेसिकली क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। देखो ये आया था एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन में 2a आया था,
ये 2a उधर चल जाएगा, तो ये क्या हो गया 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, प्रूफ हो गई। आई होप गाइज आप लोग समझे होंगे इस वीडियो से। सो दिस वॉज द होल वीडियो। बाय बाय गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।